हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास में इम्पोर्टेंट जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो कि एडिटोरिया का आया है वो कराने वाला हूँ। 1 नंबर प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं जाके मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के क्लास में जो इम्पोर्टेंट तो रह करेगा 2nd नंबर प्रैक्टिस सेट। एक चीज़ ये बताने वाला हूँ, अगर PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर ढेर सारा PDF मिलेगा आपको, वहाँ से आप लगा सकते हैं। आंसर की के साथ मिलेगा, आंसर की के साथ। और व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप से भी मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप नंबर है 7549794066। सॉरी, 7549794066। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है। इस पर हाई कीजिए, वहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा या तो आपको पर्सनल भेज दिया जाएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यह क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा और 2025 का यह पूछा गया सवाल, सॉरी 2025 में PT के लिए यह है वॉल्यूम 1। देख सकते हैं, आपको देख सकते हैं दुर्गा का मॉक टेस्ट 2nd नंबर है। मॉक टेस्ट 2nd नंबर देख सकते हैं, 2nd नंबर एडिटोरिया का है 2025 का, 2025 का, सॉरी 2025 का है। ठीक है, इसका PDF भी मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा आपको, PDF भी। लेकिन आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा या तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कोई मिस्टेक होता होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बोल रहा है, शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। पूछेगा मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 ईस्वी में। कब किया गया था? 1526 ईस्वी में। किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को हराकर राजगद्दी पर बैठा था बाबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? कौन नहीं किया गया था वो बताना है, कौन नहीं किया गया था। तो सहायक संधि की नीति अपनाया गया था, सही है। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर का नियंत्रण किया गया था, यह भी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था, ये तीनों किया गया था। ठीक, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू किया गया था? शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कराची। कहाँ किया गया था? कराची में। ठीक, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो BD सावरकर द्वारा, BD सावरकर द्वारा। सतनावी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? किस मुगल शासक? तो शाहजहाँ के समय में सतनावी विद्रोह, शाहजहाँ के समय में। और आगरा का ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट है, वैदिक कालीन में सभा का संबंध निम्न में से किससे था? सभा का संबंध किससे था? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था से। आगे है, महाविभाष्य सूत्र जो बौद्ध दर्शन के एक विश्वकोश है की रचना की बौद्ध संगीत में हुई है। यह कौन से बौद्ध संगीत में हुआ था? चतुर्थ में। और पूछेगा कि बौद्ध का सभी प्रथम द्वितीय तृतीय का शासक किस शासक में हुआ था? इसका सूत्र बता देते हैं, अक। ये फार्मूला याद रखना है तो आपको बन जाएगा। इससे अजातशत्रु कोश से हो जाएगा कलाशोक और कोश से फिर अशोक हो जाएगा और कोश से कनेक्स हो जाएगा। इस तरह से इस अजातशत्रु का प्रथम हुआ था, कलाशोक के द्वितीय हुआ था, और उसके बाद अशोक के शासनकाल में तृतीय हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में चौथा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था तो वो बताना है। आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश नारायण, नहीं कि दोनों हो जाएगा। ठीक, D नंबर ऑप्शन। करलाई सेकुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? स्वदेशी आंदोलन। किस आंदोलन से? स्वदेशी आंदोलन। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगता हो। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन के देखभाल निम्नलिखित में कौन करता था? मुस्दी करता था, मुस्दी। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? 1928 में। साइमन कमीशन भी आया था कब? 1928 में, याद रखना है। बारदोली सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1928 में। और साइमन कमीशन भी आया था कब? 1928 में।
क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, 42 में, ठीक। किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। रेडियो का प्रसारण बिहार में कब हुआ था? 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, ठीक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ? बिहार शरीफ, डी नंबर। आगे है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार से देने की घोषणा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना है सीधा। तो इसका हो जाएगा इसका आंसर 7 व्यक्तियों को दिया गया पद्म पुरस्कार, क्योंकि बिहार से जितना भी होगा, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस, बिहार ड्राइवर पुलिस, इस सब में पूछा जा सकता है, बिहार का जितना भी एग्जाम हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 के कोरम की संख्या कितना? 9। आगे है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, किस वर्ष BS नायपॉल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2001 में। इस सबको सीधा रट लेना है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया था? कौन कौन लिखा गया ये देख लीजिए। ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया था, बोरियल 88C लिखा था, द कंपनी ऑफ वीमेन लिखा था। कौन नहीं लिखा था? डी, गार्डनर नहीं लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या होता है? सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या होता है? M1 होता है, M1। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है। पूछेगा दाल में कौन सा स्थान है? दाल में दूसरा है, ठीक। आगे चलते हैं। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होता है, क्या कहलाता है? क्रेता विक्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता कराता है। एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार है तो इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? इंडाल्को बोल रहा है तो कनाडा हो जाएगा। हिंडाल्को बोलेगा, हिंडाल्को तो क्या हो जाएगा? अमेरिका, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। हिंडाल्को HI लगा देगा आगे में, हिंडाल्को कंपनी, तो क्या हो जाएगा? तो अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में किससे सम्मानित किया गया है? संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में किससे सम्मानित किया गया है, वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा को। आगे है, भारत ने कब तक मामला युक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखता है? भारत में कब तक मलबा युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। कब? 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? प्रोफेसर मीना चरण को। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? संजना। क्वेश्चन बढ़ गया था। भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह का समझौता किस देश के साथ किया गया था? सितवे बंदरगाह का, तो सितवे बंदरगाह किस देश के साथ किया गया था? इसका जगह बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिला है? तैरता हुआ शहर बनेगा तो वो बताना। तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया। कहाँ? दक्षिण कोरिया में। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथ शिलालेख खोजे गए हैं? 11वीं सदी बोल रहा है तो कहाँ? तमिलनाडु का। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? लोंगटे महोत्सव जो कि महत्वपूर्ण है। लोंगटे महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? केरला में। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? केरला, मिस्टेक से बोला गया। यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम सुधार कर देंगे, ठीक। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायालय अकादमी का पुरस्कार किसे नियुक्त किया गया है? तो शेफाली बर्मन, जगदीप पंगड़िया। क्या होगा इसको कमेंट करके बताइए। तो इसका हो जाएगा अनिरुद्ध बोस।
पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने थे? अंतरिक्ष में बोल रहा है, अंतरिक्ष में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। जगदीप पहाड़िया इसका आंसर, जगदीप पहाड़िया। सॉरी, इसका भी मिस्टेक से बोला गया, गोपीचंद्र थोट्टाकुरा। तो गोपीचंद्र थोट्टाकुरा। आज मिस्टेक बहुत हो रहा है। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया था? बिल्किस मीर को। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को मालदीव और श्रीलंका के त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती स्वल्य आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? मालदीव में। कहाँ? मालदीव में। आगे चलते हैं। हॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना था? तीसरा। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है? तो कैंसर के। किसमें? कैंसर में। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला गया है? शिल्प शहर, तो श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया गया है? किस संगठन से? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO से, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आगे क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव 2024 में भारत की किस राज्य की जनजाति पहली बार मतदान किया है? तो सोमपेंस जनजाति। कहाँ का है? अंडमान निकोबार के। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? मौलिक अधिकार में। अंतर्राष्ट्रीय मिलटेस वर्ष 2023 में समापन हुआ वो बताना है। तो रोम में। कहाँ? रोम में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? तो अमिताभ बच्चन को। किसको? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जोपेडी का क्या हो जाएगा? जोपेडी का डेंजरस। फुल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो मिल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि बहुत दूरी के लिए प्रयोग किसमें किया, एक साथ किसका प्रयोग किया जाता है? इज का। ऐसे इंग्लिश आप बना लीजिएगा, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा आई टॉक द डिस्टेंस। नेक्स्ट है, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? स्वर्ग का धो होता है। स्वर्ग का धो पर्यायवाची होता है। नदी का शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? नद हो जाएगा, नद। नेक्स्ट है, जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसके लिए क्या होगा? सही शब्द दुर्लभ ही हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है? हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व। बी नंबर, द्वंद्व। नेक्स्ट है, कौन सा अल्प परमाणु का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, को और गो। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। संसद में लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था, यह तो बिल्कुल सही है। लोकपाल द्वारा लोकायुक्त के सदस्य की सुझाव प्रशासनिक सुधार का आयोग दिया था, ये भी सही है। देश का प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष था, ये भी सही है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? वो बताना है। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था, जुलाई 1946 में। लेकिन इसका आंसर दिया है, क्या कहते हैं, दिसंबर 1946। ऐसे आप सर्च कर लीजिएगा। हमको लगता है 22 जुलाई को 1946 में किया गया था। तो आपका राय क्या है कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सभापति कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में स्वप्राप्ति पात्र व्यक्तियों का मनोनयन निम्नलिखित में किस देश के संविधान से प्रेरित है? थोड़ा पढ़ने में डिस्टर्ब हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन देश के सहयोग से? आयरलैंड।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र और महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद बताना है। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अनुच्छेद 98 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे? कार्यवाहक पद पर नहीं थे, वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? कितना व्यक्ति? तो 3 व्यक्ति। सॉरी, इसका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। इसका हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक, मिस्टेक से गड़बड़ हो गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह। कौन थे? कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा और जनसंख्या को नियंत्रण एवं परिवार नियोजन और बाढ़ होगा यहाँ, बाढ़ और मौत, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय में संवर्धित सूची में शामिल किया गया है? तो 42 में जोड़ने वाला जितना बात होगा 42, हटाने वाला बात जितना होगा 44। ठीक, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो लोकसभा नहीं देता है। लोकसभा किसको देता है? अपने उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। पहला कौन है? भील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रौनी कहा जाता है? अरब सागर की रौनी कोच्चि को कहा जाता है। किसको? कोच्चि को। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर। ऐसे भारत में पूछेगा कितना बारिश का होता है, तो 112 सेंटीमीटर। कितना? 112 सेंटीमीटर का बारिश होता है। औसत काला है 112 सेंटीमीटर। बांग्लादेश के सीमा के संबंध में भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बांग्लादेश के सीमा के संबंध में कौन सा राज्य सटा हुआ है? असम सटा हुआ है, मेघालय सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, उसके बाद नागालैंड और मिजोरम। यह तो बिल्कुल लगता है गड़बड़, नागालैंड तो सटा हुआ नहीं है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, असम हो जाएगा, मिजोरम। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट। मरुस्थल में जीरोफाइट, उष्ण वाले गर्म स्थान वाले मेसोफाइट या लिथोफाइट, चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? लिथोफाइट। ठीक। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो क्या पूछ रहा है? अरब के रेगिस्तान में बहने वाले, ये हो जाएगा सिमुक। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर। निम्नलिखित में से कौन सी आबादी चट्टान नहीं है? कौन सी आबादी चट्टान नहीं है, वो बताना है। सॉरी, अब सादी चट्टान नहीं है, आबादी पढ़ दी। अब सादी चट्टान कौन सी नहीं है? तो एंथ्रासाइट कोयला नहीं है। चीता का संरक्षण कोष मुख्यालय कहाँ है? चीता का संरक्षण कोष नम्बिया से भारत में लाया था और दक्षिण अफ्रीका से लाया था बाघ। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया था? 12 नवंबर को। कब? 12 नवंबर को। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या होता है? केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस केल्विन। इसको जोड़ दीजिए। सेल्सियस में अगर 273.15 को जोड़िएगा, हो जाएगा। जब पानी को गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पानी को गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा? ऑटोमेटिक घटेगा। क्या होगा? घटेगा। सॉरी, इसमें बढ़ेगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है, वो बताना। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंग की संख्या होती है। बी नंबर। ऐसे भी कोई भी जीके में बड़ा ऑप्शन मिले उसको आंख मूंद के मार दीजिए, क्योंकि वो पूरा डिस्कस के साथ देता है, इसीलिए वही होगा आंसर।
निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग के एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक। निम्नलिखित में से किस भौतिक रासायनिक इकाई के समय 2 बार उपयोग करते हैं? 2 बार उपयोग करते हैं, तो किसका हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा तोरण। किसका? तोरण का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। ठीक। आगे है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन होता है? मैग्नीज। मैग्नीज सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला बताना है। सत्य वाला। तो किसी द्रव के पृष्ठ पर बी नंबर हो जाएगा। किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना कम बढ़ता जाएगा, उसका वाष्पन दर उतना ही तेजी से घटती जाएगी। यह सही है। नेक्स्ट है, बोरबेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो इसके हो जाएगा 2n²। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग कितने आवर्त थे? 7 वर्ग और 7 वर्ग नहीं था, 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। 9 वर्ग 7 आवर्त थे। आगे चलते हैं। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7। कैल्शियम की +1 होता है। ठीक। मैग्नीशियम के x ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे बनाइए, 1 + x, और ऑक्सीजन के कितना होता है? -2। -2 यहाँ कितना है? 4 है। 4 दिया हुआ है। 4 दूनी यहाँ माइनस होगा, इसको बैक कीजिए। माइनस 4 दूनी 8। 4 ना है, 4 दूनी 8। 4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक। इसको x इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? x बराबर, इसमें से 1 घटेगा, कितना जाएगा? इसको उधर भेज दीजिए। माइनस को x बराबर -8 आप -1, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 घट के +7। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। थैलेसियम में पारा और का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ठोस में द्रव का विलयन का। कैसिटेराइट किस धातु का अयस्क है? कैसिटेराइट टीन का है। किसका? टीन का। चूहा मारने वाली दवा किस रूप में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है? चूहा मारने वाला दवा तो होता है इसका सूत्र जिंक फॉस्फाइड। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। एक पुरुष में वृषण के विकास के कमी के साथ स्तनों के विकास अधिक होने लगता है, तो बताइए कि इस पुरुष के गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा, क्या होगा? तो 23 + XXY। ठीक। वातावरण में तापमान होने पर होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क के कौन सा भाग ग्रहण करता है, या क्या कहते हैं उसको नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। पूछेगा उल्टी पुल्टी के लिए शरीर में जब हम सब उल्टी करते हैं, उसको कौन नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक। नहीं पढ़े होंगे तो इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव का विशेष को प्रदर्शित करता है? हाइड्रा जीव के विशेष के लिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है वो बताना है। खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस से होता है, बिल्कुल यह सही है। पित्त ज्वर आर्थोमिक्सिक वायरस से, यह हर्पीज रोग अरबो वायरस, यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम उत्तक में खाद्य पदार्थ का संचरण पौधे के किस शरीर के या किस दिशा में होता है?
किस दिशा में होता है? ऊपर से नीचे दोनों तरफ होता है। ऊपर भी जाता है, भोजन में ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। ठीक, अगर पूछेगा जाइलम में क्या होता है? जाइलम में सीधे ऊपर जाता है, ऊपर की ओर। याद रखना है, जाइलम में केवल एक तरफ से होता है और फ्लोएम में दोनों तरफ से होता है। पाल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। पाल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। और महाधमनी में कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। ठीक है। पूर्ण जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है? किस कोशिका में होता है वो बताना है। मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम। मस्तिष्क कोशिका विभाजन नहीं होता है तो कहाँ से होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर मस्तिष्क कोशिका एक भी डैमेज हुआ तो सोच लीजिए उसका विकास फिर नहीं होगा। इसीलिए लोग पागल हो जाता है या मेंटल हो जाता है या कोमा में चल जाता है। मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जित करता है? तो मोलस्का किस अंग द्वारा? विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा होगा, तो वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्र अंग द्वारा। मूत्र अंग द्वारा। प्लूनरिया और फिताकृमि और लीवर फ्यूल्यूक आदि निम्नलिखित में किस संघ के जंतु हैं? किस संघ के जंतु है? तो संघ प्लेथेनिज मेनिज थोड़ा बड़ा है, प्लेटी हेमिलीथिनिज हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, देख लीजिए मैथ का सवाल है। क्या बोल रहे हैं? अधिक किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो उस संख्या का घटकर स्वयं का 60% हो जाता है। यदि उसी संख्या का 25% कितना होगा? उस संख्या का 25% कितना होगा बनाना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा कितना? सॉरी 25% नहीं बोला, 25% 25 हो जाएगा। बोला किसी संख्या एक्स ले लीजिए, उसमें से 40 घटाइए, घटा के उसके बाद है ना वह संख्या स्वयं घट के संख्या का कितना हो जाता है? 60% हो जाता है। कितना? 60 इतना हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 1 0 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1 और 400 बराबर कितना हो जाएगा? 6x। कितना? 6x इसमें घटाइएगा तो कितना? 4x बराबर 400। इसको उधर भेज दीजिएगा, 400 हो जाएगा। 400 तो x बराबर कितना? तो 100 हो जाएगा। कटाइएगा 4 से तो 100 हो जाएगा। जब 100 हो गया तो x का वैल्यू 100 हो गया। कोई वस्तु का अगर 100 है तो उसका 25% निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25%। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 4500 रुपया हो जाता है और 4 वर्ष में 6700 रुपया हो जाता है तो वह धनराशि क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला करना है कि छोटा वाला का है ना डबल दा गुना कर देना है। 4500 गुना 4500 बटे 6750, सॉरी 6750 इसको कटाइएगा 30,000 आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। सोनी के पास हरे गेंदों की इतनी लाल गेंद है, इसको बना लीजिएगा। ठीक, इसको बनाइएगा तो कितना आएगा? 32 आंसर आएगा। ठीक, अधिक किसी समांतर श्रेणी में प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। प्रथम पदों में 10 और 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद क्या हो जाएगा? इसको भी बनाना है, nवां पद वाला फार्मूला पर बना लीजिएगा। ठीक, तो इसका आंसर हम बता देते हैं कितना होगा। इसका आंसर 200 हो जाएगा। ठीक, 200। ऐसा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका भी 9 महीने के लिए ना बोल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 500 रुपया। कितना? 500 रुपया। दोनों को बराबर कर दीजिएगा, कैसे करना है वो भी बता देते हैं। बोल रहा है राम और रहीम 1200 और 500 का है। राम किसी चरागाह में 1200 रुपये किराए पर खरीदते हैं। कितना? 1200 दोनों मिल के लेता है। ठीक, 500 गाय। कितना? 500 गाय 9 महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए चलाता है। फिर ये बोल रहा है 900 गाय। कितना? 900 गाय कितना महीने के लिए? 7 माह के लिए चला जाता है। राम तो महीने में तय किया गया है तो राम द्वारा चुकाया गया। राम का पूछ रहा है। ठीक, राम को पहले अनुपात निकाल लीजिए, 0000 कैंसिल। उसके बाद करना है कि जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? 5:7। 5:7 बचा तो कितना हो जाएगा? 7 5 12। 12 का वैल्यू कितना दिया है? 1200। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 रुपया। 100 रुपया इसका पूछा है तो 100 गुना 5 कीजिएगा
रोम का वैल्यू निकल जाएगा 500 रुपया। आशा करता हूँ सभी प्रश्न को आपको हल करके बढ़िया से बता दिए हैं। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ बिल्कुल ही शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।